गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आज हम करेंगे वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करने से पहले आइए जाने वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद का अर्थ है बच्चे वर्णों को अलग अलग करके लिखना। एक अक्षर में आए सभी स्वर और सभी व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। आप जानते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए उदाहरण से समझते हैं वर्ण विच्छेद। पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द है मटका। अब मटका शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें आए ये व्यंजन म, ट, क और आ। हम स्वर और व्यंजन सभी को अलग अलग करके लिखेंगे और हम जानते हैं कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो ये माँ है ये आधा माँ है, अगर उसके साथ हम अ लगाएंगे तभी पूरा बनके ये माँ बनता है। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जब हम ये वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस माँ में से हम अ स्वर को अलग कर देंगे। ठीक ऐसे ही हम टा में भी करेंगे, टा प्लस अ, और जब ये आधा हो जाएगा उस व्यंजन को आधा दिखाने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगाएंगे। आइए देखिए। जैसे सबसे पहले मैं विच्छेद करूंगी म ट का में म का। तो म हमें मालूम है ये म जो है म प्लस अ से मिलकर बना है और जब मैंने इसमें से अ स्वर अलग कर दिया तो ये म आधा हो जाएगा और इसके पैर में हलंत हो जाएगा। म प्लस अ म। अब हम टा का वर्ण विच्छेद करेंगे ट। ठीक वैसे ही जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे स्वर अलग करेंगे तो ये टा भी आधा हो जाएगा। म ट। अब हम करेंगे का वर्ण विच्छेद प्लस क प्लस अ, तो ये बन गया मटका। म प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस अ। ध्यान से देखिए, ये है म, ये हुआ ट और ये हुआ का। अर्थात जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अक्षर में आए, शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिख देंगे। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लाइक नदी। नदी शब्द ना और दी दो अक्षरों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले ना का वर्ण विच्छेद करेंगे। हमें मालूम है सभी व्यंजन, ना एक व्यंजन है जो स्वरों की सहायता, स्वर की सहायता से बोला जाता है और अलग करने में जब हम इस ना का वर्ण विच्छेद करेंगे ये ना आधा हो जाएगा। आधा दिखाने के लिए हम इसमें हलंत लगाएंगे प्लस ना प्लस अ, क्या बन गया न। अब इस द को करेंगे वर्ण विच्छेद तो दा पर कौन सी की मात्रा है? बड़ी ई की, तो यहाँ हम लगा देंगे बड़ी ई। ये बन गया नदी। देखिए ना प्लस अ न और दा प्लस बड़ी ई दी, नदी। इस प्रकार हमने नदी का भी वर्ण विच्छेद कर दिया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। लाइक बालक। ब, बा प्लस ला प्लस क, तो पहले बा को करेंगे वर्ण विच्छेद। ब बड़ा है तो हम यहाँ लिख देंगे बड़ा आ। बा पर बड़े आ की मात्रा है ना, तो हम लिखेंगे ब प्लस बड़ा आ, बा। फिर बारी आई ल की। ला भी व्यंजन है, का भी व्यंजन है और ये सब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और हर व्यंजन के पीछे अ आता ही है। इसलिए जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो अ अलग हो जाएगा, वो स्वर अलग हो जाएगा। ल आधा प्लस अ, ल प्लस अ ल। अब बारी आई क की। क प्लस अ, ये बन गया बा प्लस ल प्लस क, बालक। अब वर्ण विच्छेद में कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली बात, वर्ण विच्छेद में स्वरों के टुकड़े नहीं होते। मान लो कोई शब्द, कोई अक्षर अ से शुरू है या ई से शुरू है तो उसमें आप वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? आइए देखते हैं एक उदाहरण।
स्वर के टुकड़े नहीं होते। मेरे पास एक शब्द है इमली। इमली शब्द ई जो है, इमली शब्द में ई स्वर है। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इमली में ई जो है अपने मूल रूप में है, ये स्वर अपने मूल रूप में है और स्वर के टुकड़े नहीं होते। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ई, ये ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, प्लस म व्यंजन है, हम फिर से म आधा लिखेंगे, म प्लस अ, म, ला प्लस बड़ी की मात्रा ल आधा प्लस बड़ी ई, ये हो गया इमली। अर्थात जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे और शब्द में कोई स्वर आ जाए तो उसका वर्ण विच्छेद इस तरह करेंगे। अर्थात इमली में ई में आप सोचो कि जैसे व्यंजन में हम अलग कर रहे थे इमली में भी करेंगे, तो नहीं, ये खुद में एक स्वर है और ये अपने मूल रूप में है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं होंगे। दूसरा देखिए आम। आम में आ जो है स्वर है जो अपने मूल रूप में है और वर्ण विच्छेद करते समय हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि आ जो है स्वर है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे? आ प्लस म, आम। तो वर्ण विच्छेद देखिए, आ प्लस म में आ जुड़ा हुआ है तभी ये म है। हर व्यंजन आधा होता है, जब उसमें स्वर जुड़ जाता है तो वो पूरा म बन जाएगा। म, क प्लस अ क, ल प्लस अ ल, तो आ प्लस म आधा और ये स्वर, ये बन गया आम। आ प्लस म, आम। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे, इस तरह से कोई शब्द आ जाए इमली, आम, तो आप उसका वर्ण विच्छेद इस तरह से करेंगे। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कोई शब्द ऐसा हो जिसमें आधा अक्षर हो, लाइक बच्चा या दिल्ली, तो उसमें आप वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो जो शब्द पहले से ही आधा हो, लाइक बच्चा में च आधा है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? अगर इसमें च है आधा और दूसरा शब्द देखें दिल्ली में ल है आधा, तो इसमें हम वर्ण विच्छेद करते दफा ध्यान रखेंगे कि ये च पहले से ही आधा है और जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस अक्षर के नीचे हलंत लगा देंगे, बस। जैसे ब प्लस अ ब, च आधा है, हम सिर्फ ये अक्षर आधा अक्षर लिख करके, ये आधा ही हुआ ना, मैंने इसके पैर में हलंत लगाया तो ये च आधा ही है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं होंगे, मीन्स हम ये च हलंत लगा करके छोड़ देंगे। अब अगला अक्षर देखेंगे, चा मीन्स च प्लस बड़ा आ, बच्चा। अब देखें दिल्ली, इसमें भी ला आधा है, तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ला भी जैसे हमने चा यहाँ हलंत डाल करके लिख करके छोड़ दिया है, दिल्ली में भी ला ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि जो अक्षर पहले से ही आधा होता है उसका और अधिक वर्ण विच्छेद नहीं होता। लाइक द पर बड़ी छोटी की मात्रा है, दा प्लस छोटी ई, दी। अब ये आधा अक्षर है तो हम ये ल आधा लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जब हलंत डाल देते हैं तो वो अक्षर आधा होता है और ये ला पहले से ही आधा है, तो इसमें आ है ही नहीं, ये स्वर रहित होते हैं। ल प्लस, अब बारी आई बड़ी ली की, ला प्लस बड़ी ई ली, तो ल प्लस बड़ी ई, ली, ये बन गया दी, प्लस आधा ल प्लस बड़ी ली, दिल्ली। तो बेटे जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे इन दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। एक कि स्वर के टुकड़े नहीं होंगे, कोई ऐसा शब्द जो स्वर से शुरू है, ई से, आ से, उसमें आप इस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे। दूसरा, अगर कोई शब्द में कोई आधा अक्षर है तो उसका वर्ण विच्छेद इस तरह से करेंगे, अर्थात उस शब्द को इस तरह से लिख करके छोड़ देंगे।